आज हमारा टॉपिक है बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसिप्ट पढ़ लिया। रिसिप्ट में हमने पढ़ा रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। तो बजट एक्सपेंडिचर क्या है, खर्च क्या है, व्यय क्या है? बजट एक्सपेंडिचर refers to estimated expenditure of the government for the fiscal year। बजट एक्सपेंडिचर क्या है? एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का जो एस्टिमेटेड खर्च है, अनुमानित व्यय है, उसी को हम बोलते हैं बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी बजट व्यय क्या है? सरकार का अनुमानित व्यय है जो आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार खर्च करेगी, व्यय करेगी। इस व्यय को, इस एक्सपेंडिचर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसको हम बोलते हैं राजस्व व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको हम बोलते हैं पूंजीगत व्यय। अब राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय क्या है? राजस्व व्यय हम बोलते हैं कि राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर नाइदर क्रिएट एनी एसेट्स नॉर रिड्यूस एनी लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। यानी राजस्व व्यय वह व्यय है जो सरकार के खर्च के द्वारा किसी परिसंपत्ति का निर्माण भी न करे, किसी एसेट्स को क्रिएट भी न करे, न ही सरकार के उस खर्चे से सरकार की किसी लायबिलिटी में कमी आए। तो दो बातें यहां पर हमने किया, दो बातें ही इंपॉर्टेंट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। नाइदर क्रिएट एनी एसेट्स नॉर रिड्यूस लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने ये लिख दिया, नाइदर क्रिएट एनी एसेट्स, यानी सरकार खर्च तो करे लेकिन उस खर्च से सरकार के द्वारा किसी एसेट्स का निर्माण ना हो। अब इसका मतलब ये समझ लो, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल इज ए क्रिएशन ऑफ एसेट्स, construction of road is a creation of assets, construction of hospital is a creation of assets। यानी जब सरकार किसी ऐसे चीज पर खर्च करे जिससे कि एसेट्स का निर्माण हो जाए, तो उस खर्च को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं कहेंगे। यानी न तो सरकार उससे स्कूल पैसे से बनाए, न तो हॉस्पिटल बने, न तो रोड बने। यानी ऐसा खर्च जिससे किसी तरह का कोई एसेट्स क्रिएट ना हो। तो एग्जांपल के लिए कौन से खर्च हो गए? सैलरी पे खर्च, पेंशन पे खर्च, डिफेंस सिक्योरिटी पर खर्च, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो सरकार के खर्च हैं, इंटरेस्ट पेमेंट, यानी ये जो खर्च है, सैलरी, पेंशन, सैलरी टू द डिफेंस पर्सनल, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, या फिर इंटरेस्ट पेमेंट, ये सभी रिकरिंग खर्चे हैं जो लगातार होंगी और इस खर्च से किसी तरह का कोई एसेट्स का निर्माण नहीं होगा।
तो इतनी बात क्लियर हो गई कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्च हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर नाइदर क्रिएट एनी एसेट्स, यानी सरकार का वह खर्च जिस खर्च से किसी तरह के कोई परिसंपत्ति का निर्माण ना हो। वो कौन से खर्च हो गए? पेंशन पे खर्च, सैलरी पे खर्च, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन पे खर्च, और जो सरकार की रिकरिंग खर्चे हैं या फिर इंटरेस्ट पेमेंट का जो खर्चा है, सब्सिडी पर जो खर्चे हैं, ये सारे खर्च एक्सपेंडिचर को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। दूसरा कंडीशन है नॉर रिड्यूस लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अगर सरकार ने उस पैसे से अपने उधार यानी बारोइंग को चुकता कर दिया तो क्या हुआ? लायबिलिटी कम हो गई। लेकिन यहां क्या बोल रहा है कि नाइदर रिड्यूस द लायबिलिटी, न तो लायबिलिटी को कम करे, इसका मतलब उधार भी नहीं चुकाना है, यानी ऐसे खर्च को जिससे न तो कोई एसेट्स क्रिएट हो न ही सरकार के किसी लायबिलिटी में कमी आए, ऐसे खर्च को ही हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। वो कौन से खर्च हो गए? आपने बता दिया एक बार फिर से, पेंशन पे है, रिटायरमेंट पर खर्च है, इंटरेस्ट पेमेंट पे खर्च है। तो ये जो खर्चे हैं इनको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर हम बोलते हैं आइदर क्रिएट एसेट्स और रिड्यूस लायबिलिटी। जस्ट इसका अपोजिट हो गया, याद करने के लिए आसानी होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच आइदर क्रिएट एसेट्स और रिड्यूस द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। पूंजीगत व्यय वह व्यय हैं जिससे सरकार किसी एसेट्स का निर्माण करे, किसी परिसंपत्ति का निर्माण करे, या फिर सरकार अपनी जिम्मेदारियों को कम करे, लायबिलिटी को कम करे। अब पहले को उठा लेते हैं, आइदर क्रिएट एसेट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, फ्लाईओवर, मेट्रो, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, यानी ये जो खर्चे हैं सरकार के, इन सभी खर्चों को हम पूंजीगत व्यय बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, क्योंकि इससे किसी न किसी तरह के एसेट्स का क्रिएशन हो रहा है। परचेज ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, सरकार ने डिफेंस के लिए कोई तोप खरीद लिया, सरकार ने कोई डिफेंस इक्विपमेंट खरीद लिया, तो वो एक तरह का एसेट्स है, और इसीलिए जो खर्च हुआ उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में रखेंगे। तो पहला कंडीशन कैपिटल एक्सपेंडिचर का यह है कि सरकार के उस खर्चे से, सरकार के उस एक्सपेंडिचर से एसेट्स क्रिएट हो जाए, और उस खर्च को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय बोलेंगे। दूसरा इसका कंडीशन है रिड्यूस द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी सरकार की लायबिलिटी को कम कर दे। रीपेमेंट ऑफ लोन, यानी जो हमने उधार लिया था उसका मैं रीपेमेंट कर दूं। तो यहां पर एग्जांपल के लिए आप लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल, हॉस्पिटल, रोड, मेट्रो, etc। यानी स्कूल बना दे, हॉस्पिटल बन जाए, रोड बन जाए, फ्लाईओवर बन जाए, मेट्रो बन जाए, यानी सरकार इन चीजों पर अगर खर्च करती है, डैम बना दे, तो ऐसे खर्च को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। साथ ही साथ दूसरा है रिड्यूस द लायबिलिटी। रिड्यूस द लायबिलिटी मींस रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ बारोइंग, यानी उधार को चुकता कर दे। तो यहां पर हमने ये देखा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं।